morning, students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So, dear students, today in our science class, we will revise our chapter number 7, Safety and First Aid. Okay. In this chapter, we will revise word meaning and question answer of this chapter. Okay, students. So, let's get start. Friends, we will revise the word meaning of chapter 7. Okay. Safety and first aid. So let's we get start. First is first aid. FIRST first, AID aid. फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा या फिर प्रथम उपचार, जो डॉक्टर के आने से पहले चिकित्सा की जाती है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट की जाती है पेशेंट की, तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड. नेक्स्ट इज केयरफुल. CARE केयर. FUL केयरफुल मीन्स क्या होता है? सावधान. नेक्स्ट ट्रोपलिंग. TROPLING ट्रोपलिंग. ट्रोपलिंग मीन्स क्या होता है? गिरा देना. नेक्स्ट स्टीर. STIR स्टीर मीन्स क्या होता है? हिलाना. इंजरी. INJURY इंजरी मीन्स क्या होती है? चोट लग जाना. नेक्स्ट पुश. PUSH पुश मीन्स क्या होता है? धक्का देना. इक्विपमेंट. EQUIPMENT इक्विपमेंट मीन्स क्या होती है? सामग्री. नेक्स्ट इज शैलो. SHALLOW शैलो मीन्स क्या होता है? कम गहरा. एक्सपर्ट. EXPERT एक्सपर्ट क्या होते हैं? विशेषज्ञ. ओके. नेक्स्ट इज पावमेंट. PAVEMENT पावमेंट मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पटरी. ओके. So you will learn all the word meanings of chapter number 7. So students, now we will revise the question answer of chapter 7. First question is, why is it important to follow safety rules? Safety rules को follow करना important क्यों होता है? Answer, because we can prevent accident by following safety rule. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, सेफ्टी रूल को फॉलो करने से क्या होता है? हम एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं. इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी बी सेफ इन द किचन? किचन में हम सेफ कैसे रह सकते हैं? क्या करके हम सेफ रह सकते हैं किचन में? कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? आंसर इज, नाइफ्स एंड अदर शार्प टूल्स शुड बी यूज्ड केयरफुली. नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू. और जो शार्प टूल्स होते हैं, जो नुकीली जो वस्तुएं होती हैं दूसरी, उनको भी कैसे यूज़ करना चाहिए? केयरफुली, सावधानी से यूज़ करना चाहिए. नहीं तो आपको क्या लग सकता है? कट लग सकता है, वाउंड लग सकता है आपको. ठीक है. So next point is, children should not play with sharp object. जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको किससे नहीं खेलना चाहिए? शार्प जो ऑब्जेक्ट होते हैं, नुकीली जो वस्तुएं होती हैं, उनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we revise our conversation sentences which we have done in our previous conversation classes. Students, those who not attend those classes, please attend these classes which are running nowadays. So students, let's start a revision of our sentences. First of all, mention your heading. Translate the following sentences into English. Students, we have done 5 conversation sentences in our previous class, so today we start from 6th one. Our 6th sentence is, क्या तुम्हें और रोटी चाहिए? Do you want more chapatis? क्या तुम्हें और रोटी चाहिए? Do you want more chapatis? DO do, YOU WANT want, MORE more, CHAPATIS chapatis. And students, put question mark after this sentence because this is a
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेवंथ इज हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा है। हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा है। रिसेंटली आई हैव बोट अ न्यू हाउस। रिसेंटली आई हैव बोट अ न्यू हाउस। रिसेंटली मीन्स हाल ही में। RECENTLY रिसेंटली। IHAVE हैव BOUGHT बोट अ NEW न्यू HOUSE हाउस। Recently, I have bought a new house. हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा है। Recently, I have bought a new house. Next is हम कल स्कूल में मिलते हैं। हम कल स्कूल में मिलते हैं। We see you tomorrow in the school. We see you tomorrow in the school. WEVSEEYOU tomorrow. INTHE the SCHOOL school. We see you tomorrow in the school. नाइन्थ इज क्या तुम मुझे घर ले जाओगे। और आखिरी में क्या लगाना है, पर्सनवाचक चिन्ह। क्या तुम मुझे घर ले जाओगे, पर्सनवाचक वाक्य, ये वाक्य है, इसमें लास्ट में क्या आएगा, पर्सनवाचक चिन्ह आएगा। विल यू टेक मी होम। विल यू टेक मी होम एंड पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WILL will, YOUTAKE take, me HOME home. Will you take me home? क्या तुम मुझे घर ले जाओगे, Will you take me home? 10th is and last one is कहाँ दर्द हो रहा है। और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि एक पर्सन पूछा जा रहा है इस वाक्य में। क्या कहाँ दर्द हो रहा है, Where does it hurt? Where does it hurt? WHERE where, DOES does, IT it, HURT hurt and put question mark in this sentence. Where does it hurt? कहाँ दर्द हो रहा है, Where does it hurt? Students, let's revise again. क्या तुम्हें और रोटी चाहिए, डू यू वांट मोर चपातीज। डू यू वांट मोर चपातीज। हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा है, रिसेंटली आई हैव बोट अ न्यू हाउस। रिसेंटली आई हैव बोट अ न्यू हाउस। हम कल स्कूल में मिलते हैं, वी सी यू टुमारो in the school. We see you tomorrow in the school. क्या तुम मुझे घर ले जाओगे, क्या तुम मुझे घर ले जाओगे, Will you take me home? Will you take me home? And last is कहाँ दर्द हो रहा है, Where does it hurt? Where does it hurt? Students, today we done complete our 10 conversation sentences. Write them in your fair notebook, fair conversation notebook. Learn them and write them in neat and clean writing. Also learn them. I hope you understand these sentences. Thank you, students. Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our grammar topic. हमारा S7 का सिलेबस है वो आफ्टर ऑल कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर प्रिपरेशन ऑफ S7. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से. एक्सरसाइज फर्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. फर्स्ट
blank are known to turn silence into laughter? A. Policemen, B. Clowns, C. Kings and D. Minister. तो क्या आएगा? क्लॉन्स. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड है द कैलिफ liked to hear blank. First, A. Jokes, B. Stories, C. Songs and D. Rhythms. तो क्या सुनना पसंद था उसको? जोक्स. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. थर्ड है द क्लाउन शॉव हिम द स्काई full of blank. A. Planets, B. Moons, C. Asteroids and D. Stars. तो क्या आ जाएगा? Stars. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. फोर्थ, द क्लाउन वाज नोन फॉर हिज ब्लैंक. विट्स, B. इंटेलिजेंस, C. फन एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. एंड बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है द कैलिफ हायर्ड अ क्लॉन फॉर अ फ्यू मंथ्स. फॉल्स. सेकेंड, द क्लॉन वाज इन habit of giving funny replies. True. Third, he made the caliph speechless many times. True. Fourth, it was possible to beat the clown in his wit. False. Part C. Fill in the blanks with suitable words from the help box. First है there was a very rich caliph in blank. फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आ जाएगा? बगदाद. सेकेंड, he used to ask blank questions from the clown. सेकेंड में क्या आ जाएगा? स्ट्रेंज. Third, the blank knew that the caliph was bent upon catching him. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? क्लॉन. फोर्थ, द क्लॉन वाज ब्लैंक विट्टी एंड फनी. फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? एक्सट्रीमली. एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर. Part D, E and Part F. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. Question number first. Who was Caliph? Answer. A. Baghdad Muslim ruler. Question number second. Where was he living? Answer. In Baghdad. Question number third. Whom does the caliph employ one day? Answer. A. Clown. Part E. Answer the following question in one sentence. Question number first. What was the clown good at? Answer. The clown was a very good at cutting jokes. Question number second. Was the clown witty or clever? Answer. Yes, the clown was witty. Question number third है Did the caliph like the wits of the clown? Answer. Yes, the caliph liked the wits of the clown. पार्ट एफ है अपना
Answer the following question. Question number first. Why did the caliph employ a clone? Answer. The caliph employed a clone because he likes to hear jokes. Question number second. What questions were asked by the caliph? Answer. There are 3 questions asked by the caliph. First, how many drops of water in the sea? Second, how many hairs are there on the bear's body? On a bear's body. Third, how long is 1 second to eternity? And question number third, why does the caliph become speechless at the end? Answer. The caliph was speechless at the end because he knew that it was impossible to beat the clone in his wit. And so students, I hope you will understand this revision, this preparation of essay 1, and these exercise and question answer of first chapter revise in your notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 5.4 and 5.5. Today we will revise exercise 5.6. Students, this exercise related to word problems, so you listen and understand carefully. Student, in this exercise we have total 10 questions. Today we will revise question 1, 2, 3, 4 and 5. So let's start. Question number first. आशीष रीड्स 12 पेजेस ऑफ ए इपिक एवरी डे. स्टूडेंट्स, आशीष 12 पेजेस एक इपिक के डेली रीड करता है. इफ ही फिनिशेज रीडिंग द इपिक इन 102 डेज. स्टूडेंट्स, यदि 102 डेज में वो कंप्लीट रीडिंग कर लेता है, मीन्स इपिक को कंप्लीट पढ़ लेता है, हाउ मैनी पेजेस डज द इपिक कंटेंस. स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है इपिक के अंदर कितने पेजेस है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवर स्टेटमेंट इज आशीष रीड इन 1 डे. स्टूडेंट, आशीष 1 डे में कितने पेजेस रीड करता है? 12 पेजेस. स्टूडेंट्स, अब हमें गिवन है कि वो 102 डेज में रीडिंग फिनिश कर लेता है, मीन्स पूरी इपिक को पढ़ लेता है. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 102 डेज में वो कितने पेजेस पढ़ता है. स्टूडेंट्स, इससे हमारे इपिक के अंदर टोटल पेजेस फाइंड आउट हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, आशीष रीड्स इन 102 डेज. स्टूडेंट, आशीष 102 डेज में कितने पेजेस पढ़ता है? 102 मल्टीप्लाई बाय 12. नाउ वी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, क्रॉस 1 2 2 जा 1 0 0 and 1 1 जा 1. नाउ वी ऐड 4 2 2 1. So students, epic contains 1224 pages. क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन क्लासरूम हैज 48 चेयर्स. स्टूडेंट, एक क्लासरूम के अंदर 48 चेयर्स है. हाउ मैनी चेयर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 129 क्लासरूम्स. स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है कि 129 क्लासरूम के लिए कितनी चेयर्स की रिक्वायरमेंट है. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवर स्टेटमेंट इज वन क्लासरूम हैज चेयर्स. स्टूडेंट, एक क्लासरूम में चेयर्स है 48. नाउ 129 क्लासरूम हैज चेयर्स. स्टूडेंट, 129 क्लासरूम में चेयर्स होगी 129 मल्टीप्लाई 48. स्टूडेंट, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 129 को स्टूडेंट जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर आया 1032. स्टूडेंट, जब 129 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब नंबर आया 516. नाउ वी ऐड 2 as it is. 3 plus 6 9, 0 plus 1 1, 1 plus 5 6. So students, chairs will be required for 129 classrooms. Students, 129 classroom के लिए कितनी chairs की requirement है? 6192 chairs.
Question number 3. The price of 1 kilogram of apples is rupees 25. Student, 1 kilogram apple का price है 25 rupees. And how much do 184 kilograms of apples cost? Student, 184 kilograms apple की कितनी cost देनी होगी, ये हमें find करना है. Question number 3. Our statement is the price of 1 kg of apples is. Student, 1 kg apple का price क्या है 25 rupees. And the price of 184 kg of apples is. Student, 184 kg apples का price क्या होगा 184 multiply by 25. Students, 1 kg का हमें given है एंड 184 का हमें निकालना है. स्टूडेंट्स मीन्स कम का हमें गिवन है, ज़्यादा का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट 184 मल्टीप्लाई बाय 25. स्टूडेंट 184 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब आया 920 एंड स्टूडेंट 184 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब आया 368. नाउ वी ऐड 0 एज इट इज. 2 + 8 10 0 1 कैरी. 9 + 6 15 + 1 कैरी 16 6 and 1 carry. Now stand 3 + 1 4. Question number 4. There are 150 chips in one packet. Stand एक पैकेट के अंदर 150 chips है. How many chips are there in 62 such packets? स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है सेम इसी तरह के 62 पैकेट्स के अंदर कितनी चिप्स है. क्वेश्चन नंबर 4. और स्टेटमेंट इज चिप्स इन 1 पैकेट. स्टूडेंट 1 पैकेट के अंदर चिप्स है 150 एंड चिप्स इन 62 पैकेट. स्टूडेंट 62 पैकेट्स के अंदर चिप्स है 62 मल्टीप्लाई बाय 150. स्टूडेंट 1 पैकेट का हमें गिवन है 62 का हमें निकालना है, मीन्स कम का हमें गिवन है, ज़्यादा का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. सो स्टूडेंट 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब आया 300 एंड 150 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब आया 900. नाउ वी ऐड 0 as it is. 0 + 0 0 3 + 0 3 9 as it is. So students 9300 chips in 62 packets. Student 62 पैकेट्स के अंदर टोटल कितनी चिप्स है 9300. क्वेश्चन नंबर 5. 1 पैकेट कंटेन्स 370 टॉफीज. स्टूडेंट एक पैकेट के अंदर 370 टॉफीज है. हाउ मैनी टॉफीज आर देयर इन 124 सच पैकेट्स. स्टूडेंट सेम इसी तरह के 124 पैकेट्स के अंदर कितनी टॉफीज है ये हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5. अवर स्टेटमेंट इज टॉफीज इन 1 पैकेट. स्टूडेंट 1 पैकेट के अंदर टॉफीज है 370. नाउ टॉफीज इन 124 पैकेट्स. स्टूडेंट 124 पैकेट्स के अंदर टॉफीज है 370 मल्टीप्लाई बाय 124. नाउ वी मल्टीप्लाई. स्टूडेंट 370 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट 370 को तब 4 से मल्टीप्लाई किया तब आया 1480. नाउ स्टूडेंट फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन. स्टूडेंट अब 370 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब आया 740. स्टूडेंट्स अब 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन. स्टूडेंट 370 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 370. नाउ वी ऐड 0 8 + 0 8 4 + 4 8 8 + 0 8 1 + 7 8 8 + 7 15 5 1 कैरी 3 + 1 कैरी 4. So students 45,880 toffees in 124 packets. I think students you understand, so you can easily revise question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों आज मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 2 चांद की सैर. पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत. प्रस्तुत कहानी में चांद की वास्तविकता को सपने में साक्षी के चांद से हुए संवाद के माध्यम से बताया गया है. चांद की वास्तविकता मतलब चांद कैसा है. ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं पाठ को. साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था. वह सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनती थी. एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी, यानी देख रही थी. चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई. तभी वहाँ माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटा अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ. साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी. देखो न चांद
कितना सुंदर है चाँद, बिल्कुल गोल और चमकीला। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है, इसलिए तुम्हें चाँद गोल और रुपहला दिखाई दे रहा है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चाँद के बारे में पढ़ाया था। तो बच्चों चाँद कब गोल होता है और सुंदर कब दिखाई देता है? पूर्णमासी के दिन चाँद पूरी तरह से गोल और सुंदर होता है। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा माँ, मैं भी चाँद पर जाना चाहती हूँ। तो साक्षी कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करती है माँ से? चाँद पर जाने की। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। तो समझे बच्चों, अपने इरादे में सफलता कब मिलती है? मन लगाकर पढ़ाई करने से। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। उसने बहुत देर तक माँ से चाँद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में हो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज़ आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। चंद्रयान का होता है चंद्रमा पर जाने वाला जो यान होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में जोर से आवाज़ हुई, घर घर, और यान चाँद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चाँद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो बच्चों, किसके प्रकाश से चमकता है चंद्रमा? सूर्य के प्रकाश से। फिर वह थोड़ा और आगे चली तो वहाँ उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। चाँद पर न पेड़ पौधे थे न ही पशु पक्षी। वहाँ की धरती ऊबड़ खाबड़ थी। वीरान चाँद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित रह गई। तो कैसी है बच्चों चाँद की धरती? तो बहुत सारे गड्ढे हैं, चाँद पर पेड़ पौधे और पशु पक्षी नहीं है। इतने में उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ। आप कौन है? मैं चंद्रमा हूँ। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं बच्चे चाँद को? चंदा मामा। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम वहाँ के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। किसके चक्कर लगाता बच्चों चंद्रमा? पृथ्वी के। मेरी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। कितनी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से? 4 लाख किलोमीटर। जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन और कौंसिल ने कदम रखा था। कौन थे ये लोग? कहाँ से थे? अमेरिका से। इन्होंने कब धरती पर कदम रखा? 21 जुलाई 1969 को। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है
जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। साक्षी को क्या हाँ, इसमें क्या बताया बच्चों, क्या किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ कम है चंद्रमा पर? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी थी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। अब तक माँ भी उसके पास आ गई थी। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। तो बच्चों, समझ में आया आपके? अपने सपने साकार करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अभी मैं आपको अभ्यास कार्य करा रही हूँ। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? लगभग 5 लाख किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर या लगभग 4 लाख किलोमीटर? तो सही उत्तर होगा बच्चों लगभग 4 लाख किलोमीटर। साक्षी खिड़की से किसे निहार रही थी? सूर्य को, तारों को या चांद को? तो सही उत्तर होगा चांद को। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? तारों के, सूर्य के या स्वयं के? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य के। किसने और किससे कहा, आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रूप वाला दिखाई दे रहा है? किसने कहा था बच्चों? ये माँ ने साक्षी से। मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ, ये किसने कहा था? चंद्रमा ने साक्षी से। देखो ने कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला, ये किसने कहा था? साक्षी ने माँ से। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर कराए हैं ये तो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सुंदर राइटिंग में याद करने, और पाठ को एक बार फिर से अपनी पुस्तक से आपको पढ़ना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।